मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हो चुकी है नए दिन की नई शुरुआत और ये है आज का मेरा ड्रेस जो मैं पहनने वाली हूँ विद इयररिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वारों लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है और अभी बज रहे हैं 11। मैं बिल्कुल रेडी हूँ और आज मैं इतनी फटाफट से कैसे रेडी हो गई हूँ मैं बताती हूँ आपको। हुआ ये देखिए, पहले तो मेरा लुक देख लीजिए। आज मैंने पहनी है एक ये बांधनी की एकदम लाइट वेटेड येलो साड़ी, साथ में कंट्रास्ट पिंक बांधनी का ही ब्लाउज और ये मेरे ऑल फेवरेट झुमके स्क्रंची। बस कंट्रास्ट में मिसमैच करके ये कुछ ऐसे लुक मैंने क्रिएट किया है। अभी कोई आता है, मैं एक्चुअली अकेले हूँ अभी पांडे जी आते हैं तो मैं अपना लुक आपको फुल दिखाती हूँ। और हुआ क्या, कल ऐसा हुआ कि कुहू अपनी दीदी के साथ नाइट स्टे फॉर द फर्स्ट टाइम कुहू अपनी दीदी के साथ नाइट स्टे करने के लिए रुक गई। बहुत उनका मन था और उनकी दीदी की कुछ कज़न्स भी थी, तो ये हुआ कि सारी बच्चियाँ, सारी लड़कियाँ रात भर रुकेंगी, हॉरर मूवी देखेंगी, बहुत सारे चिट चैट करेंगी। तो मुझे लगा कि चलो उसे ये एक्सपीरियंस भी ले लेने देते हैं, क्योंकि घर में ही है, यहाँ रहे या दादी के पास रहे, बड़ी मम्मा के पास रहे, बातें की है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा तुम रुक जाओ। बड़ी खुश हो गई। तो वहीं पे है, वहीं पे सोई है, वहीं अभी उठी, अभी थोड़ी बात हुई उससे। तो इसी तरह से सब चल रहा था। मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी मेरे को जाना है अपने सोसाइटी के जो नेबर्स हैं उनसे मिलूँगी, उन्हें दिवाली गिफ्ट्स दूंगी। सब गिफ्ट्स लेकर के आए थे, मैं भी लेकर के आई हूँ। आपने देखा था धनतेरस वाला व्लॉग ना, मैंने सबके लिए ख़रीदा था गिफ्ट। तो बस सबको गिफ्ट दूंगी। उसके बाद मुझे मंदिर जाना है, मंदिर जा कर के फिर मैं घर पहुँचती हूँ। तो बस बने रहिएगा। आई होप आपको विश्वनाथ जी का जो ब्लॉग था वो ज़रूर पसंद आया होगा, विश्वनाथ टेम्पल का। और उस ब्लॉग में मतलब होता है ना कि आपके पास मोबाइल अलाउ नहीं होता है। हालांकि हमारे पंडित जी थे जिन्होंने दर्शन कराया, लेकिन मोबाइल अलाउ नहीं होता है। तो जितना भी हो सका, जैसा भी हो सका, मैंने आपके लिए बनारस शूट किया और आज भी करूँगी। तो चलिए मेरे साथ। पहले तो मैं अपने नेबर्स से मिलूँगी, उसके बाद जाऊँगी मंदिर जाऊँगी तो ज़रूर आपसे गुफ्तगू करती हुई चलूँगी। ये है मेरा आज का लुक। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पहनी येलो कलर की बांधनी साड़ी, जो कि बहुत लाइट फिटेड है, शिफॉन क्रेप मिक्स कपड़ा है इसका। और ये मेरा लुक है। अपने ऑल फेवरेट झुमके और स्क्रंची बन, ज्वेलरी वही है। बाहर जाना है तो चेन मेन कुछ नहीं पहनी है, कंगन भी उतार दिए। तो ये मेरा लुक है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो कुछ ऐसे क्रिएशन आप भी कीजिए और मुझे टैग कीजिए इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, अगर आपको लगे कि आपको मैं थोड़ा सा इंस्पायर कर पा रही हूँ तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। पांडे जी घर से लौटते समय लेते आए थे इडली, चटनी, उत्पम, जलेबी और सुबह सुबह इतना अच्छा बनारसी नाश्ता अगर मिल जाए ना तो मन और दिन दोनों अच्छा हो जाता है। नाश्ता करने के बाद मैंने जितने भी गिफ्ट्स थे उनका एक बैग बनाया, जो मुझे अपने जो भी नेबर्स हैं उनके पास जा कर के मिलना है। ये एक बहाना होता है कि सामान ले लो, तभी हम उनके घर जा पाते हैं, वरना आप सोचते रह जाओ कि जाएंगे मिलेंगे, वो चीज़ हो नहीं पाती है। दिवाली गिफ्ट्स देने की जो ये जिम्मेदारी है, इसी के बहाने हम एक दूसरे से मिलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, अपने पूरे साल का सुख दुख बांटते हैं और अपने अपने घर को चले जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, साल में एक बार सबसे मुलाकात होती है। आपने मेरी दोनों ही प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल फ्रेंड्स को देखा होगा। दिवाली की शाम में इनका आना हुआ था और आज मैं इनके घर आई हुई हूँ मिलने के लिए, थोड़ी देर बैठ के गपशप करने के लिए। और देखिए ये टेरेस गार्डन जो इनका है, इन्होंने बताया कि मेरे टेरेस गार्डन में ये नींबू निकला था और ऐसे कई सारे, मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। बातचीत करके वापस मैं अपने घर आ गई हूँ, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, पांडे जी कहीं बाहर गए थे। थोड़ी देर बाद वो जब आए तो हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। ये कुहू के कपड़े हैं, क्योंकि कुहू वहाँ रुकी हुई हैं तो उनके कुछ कपड़े मैंने रख लिए हैं। आज गाड़ी से नहीं जा रहे, स्कूटी से जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। घर पर सबसे मिलकर लंच करके थोड़ी ही देर में बैठ पाई, क्योंकि मेरा टाइम हो चुका था बाबा काल भैरव मंदिर जाने का। तो पांडे जी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, तो मुझे छोड़ने जा रहे हैं।
बनारस की जगह, बनारस के चौराहे, हर एक इलाका बहुत फेमस है। ये है नागरी नाटक मंडली, यहाँ का थिएटर हाउस, और वहाँ से होते हुए हम पहुँच गए हैं श्री काल भैरव मंदिर में। इस बार दिवाली थी 2 दिन की, तो आज है परवा, यानी कि जो गोवर्धन पूजा होती है उसका दिन था। हर मंदिरों में बहुत सारी भीड़ थी। तो मेरी महाराज जी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा आप शाम के समय आइएगा तो आपको दर्शन अच्छे हो जाएंगे। पांडे जी मुझे यहाँ ड्रॉप कर चुके हैं, मैं जा रही हूँ आगे, लेकिन मैं बढ़ ही नहीं पा रही थी। आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी मंदिर में, तो मैंने महाराज जी को फ़ोन किया, उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर जी को भेजा, वो मुझे लेकर के वहाँ तक गए और उन्होंने एक सिपाही के थ्रू मुझे बाबा के मंदिर के अंदर जा कर के दर्शन करवाए, यानी कि जो वीवीआईपी दर्शन होता है वो मुझे मिला। इतनी भीड़ में मुझे अलग से दर्शन करने का मौका मिल गया। बाबा आपकी अनुकंपा थी ये, आपका आशीर्वाद था ये, और स्पेशल थैंक्स टू महाराज जी जिन्होंने ये सारा अरेंजमेंट किया मेरे लिए। और बस तुरंत ही दर्शन करके मैं लौटी तो पांडे जी भी मुझे मिल गए। मैंने उनसे बोला आप चलेंगे, तो बोलने लगे नहीं तुम जाओ। फिर हम दोनों आ गए थे चाय पीने के लिए, शाम का समय हो चुका था, तो मैं और पांडे जी यहाँ चाय पीने के लिए आ गए थे। मैंने यहाँ पे लिया मलाई टोस्ट जो कि बनारस का बहुत फेमस है, साथ में चाय। तो यहाँ पर मैं टेस्ट कर रही हूँ मलाई टोस्ट के साथ चाय, जो कि बहुत ही ऑसम लगती है। आप कभी भी बनारस आइएगा तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनारस की गलियों से होते हुए हम पहुंच रहे हैं घर, क्योंकि आज शाम को बच्चों और भाभी के साथ हमारा बाहर आउटिंग का प्लान है, तो हम उसके लिए भी निकल चुके हैं। और ये जो स्कूल आप देख रहे हैं पांडे जी के बचपन का स्कूल है, 1st to 8 वो यहाँ पे ही पढ़े हैं। और हम आ चुके हैं पांडे जी के ही बचपन के दोस्त के रेस्टोरेंट एंड होटल, जो कि यहाँ सिगरा में है, बिहाइंड द येलो डोर के नाम से। इनकी यहाँ पे 2-3 ब्रांचेज हैं, होटल्स भी हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ का वाइब है, आपको ऐसा लगेगा कि आप गोवा में कहीं बैठ करके किसी रेस्टोरेंट में चिल आउट कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। हर जनरेशन के लोग यहाँ आ सकते हैं अपना टाइम स्पेंड करने। खाने के टेस्ट की बात की जाए तो वो भी बहुत अच्छा था, और मेरे घर के बच्चों को तो ये जगह बहुत अच्छी लगती है, तो हम लोग यहाँ अक्सर ही आते हैं। तो यहाँ पहले फ्रेंच फ्राइज़ आया, फिर मेरी और भाभी की चाय आई, फिर पिज़्ज़ा आया, साथ में पास्ता था, सिगार रोल था और कुछ ड्रिंक्स थे। नहीं आपकी तो बनती है, आपकी तो बनती है, आपकी तो बनती। फर्स्ट टाइम जब पांडे जी मेरी फैमिली से शादी की बात करने आए थे तो ये ही थे वो जो उनके साथ आए थे, पुनीत भैया। उनको मैं हमेशा अपनी शादी का अगवा कहती हूँ कि आप मेरी शादी में अगवा बन करके आए थे, और हम लोगों का इस तरह का मस्ती मजाक हर मुलाकात पे चलता रहता है। बनारस के आगे का सफ़र यानी आगे का ब्लॉग अभी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इस ब्लॉग में आगे आ रहा है तुलसी विवाह का कुछ क्लिप्स। लखनऊ लौटने के कुछ दिन बाद ही पड़ गया था तुलसी विवाह, तो मैं यहाँ पे चौक पूर रही हूँ, यानी कि आटे से जो चौक बनाते हैं, मतलब कुछ तो भी एक शुभ होता है जो बनाते हैं रंगोली जैसा, वो वैसे भी मुझे नहीं आता है, तो मैंने वो चौक पूर के यहाँ पे चौकी रख दी है। तुलसी माता का जो हमारा गमला है जिसमें हमारी माता रहती हैं वो यहाँ पे रख दिया है। गंगा जल से स्नान करा रही हूँ, हालांकि सुबह पूजा भी हो चुकी है, लेकिन शाम का जो विवाह की विधि है उसके अनुसार यहाँ पे मैंने उनको लाल कपड़ा भी पहना दिया है और जल स्नान भी करा दिया है, जितना मुझे आता है जितना मैं कर सकती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ जो हमारे सालिग्राम भगवान हैं उनको भी कलावे के थ्रू एक पगड़ी कह लीजिए या वस्त्र कह लीजिए वो यहाँ पे बांध दिया है, माता को चुनरी पहना दी है। और यहाँ जो पूजा के लिए मैंने सुहाग का सामान मंगाया है वो मुझे बड़ा इम्प्रेसिव लगा, क्योंकि इस पूजा के सामान में बहुत कुछ था। इसमें बिछिया थी, इसमें चूड़ियाँ थी, इसमें रबर बैंड, काजल, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, कंघी, बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट क्रीम, मेहंदी, सब कुछ था। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुई, तेल भी था। तो मैंने सारी ही चीज़ें माता रानी को अर्पित कराई और अपनी पूजा यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। बहुत से लोग तो देव दीपावली के दिन जो ये तुलसी विवाह होता है वो करते हैं, लेकिन मैंने जो 1 हफ्ते पहले मुहूर्त था उसमें मैंने पूजा कर ली थी, जो सैटरडे को पड़ा था। तो ये उस दिन का क्लिप है।
चीज़ें इतनी आगे पीछे हो रही हैं कि आपके साथ इसी तरह शेयर कर पा रही हूँ। लखनऊ आने के बाद दो ऐसी चीज़ें हो गई कि वो व्लॉग मुझे आपके साथ शेयर करना पड़ा। तो बस आप अगर कंटिन्यू व्लॉग देखते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि कौन सा व्लॉग बनारस का है और कौन सा लखनऊ का है। और वैसे भी आप सब मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत समझदार हैं, आप अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ, कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं जिन्हें मुझे पहले प्रेफर करना पड़ता है। तो यहाँ आरती शुरू हो चुकी है। तुलसी विवाह यहाँ पर संपन्न हो चुका है। इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय।